अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। मेरा लड़का 18 इयर्स का है। उसके फ्रेंड सर्किल ठीक नहीं है, तो पूरा दिन घर के बाहर रहता है। इसलिए मैं सोच रही थी कि उसकी कॉलेज चेंज कर दूं, कहीं दूसरे गांव में। मेरा बेटा और उसके अब्बू कॉलेज चेंज करने के बारे में नहीं मान रहे, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। अच्छा, तो बस आपको लगता है कि बच्चे के सोबत सही लोगों के साथ नहीं है और आपको लगता है कि कॉलेज बदलने से बेहतरी हो जाएगी। यहाँ पे मसला, और आपके शौहर आपके बेटा इससे राजी नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे मसला ये है, मैं पूरे सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये फैसला आखिर में आपको, आपके शौहर को, आपके बेटे को करना है। कोई दूसरा तीसरा आदमी फैसला नहीं कर सकता है। मगर आपको ये सोचना है कि आप जो बात अपने शौहर अपने बेटे के सामने रख रही हैं वो इसको वो आप तो रीजन ये दे रही हैं कि बच्चे का सोबत सही नहीं है इस वजह से करने के लिए। लेकिन दूसरे लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि बस आप कॉलेज बदलना है उसका मतलब एक बहुत गुड रीजन समझ में नहीं आएगा लोगों को कि क्यों ये आप ये फैसला कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सवाल, मतलब जो है आपका सवाल सेंस के आपका जो मसला है बच्चे की गलत सोबत है, उससे फिर ये जंप कर जाना कि स्कूल कॉलेज बदलना है, वो रीजनिंग बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही। तो आपको ये सोचना है कि आप किस तरह से सही रीजनिंग जो है प्रेजेंट कर सक कीजिए दूसरों के सामने, और उसका क्या एविडेंस है। और दूसरी चीज ये है कि आप दूसरों की राय किस तरह से उनकी उन ऑप्शन और क्या क्या ऑप्शंस आपने देखा है। अक्सर इन माहौल में, इन सिचुएशन में ये करना कि भाई ऑप्शंस देना कि देखो अगर तुम ये करोगे तब इस कॉलेज में रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वक्त पे घर आओगे, नमाज वक्त पे मस्जिद में पढ़ोगे, पढ़ाई करोगे, तुम्हारे इम्तिहान में रिजल्ट इस तरह से आएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, तब तुम रह सकते हो। नहीं तो फिर ये ऑप्शन है और उसमें आप दो या तीन भाई इस कॉलेज मूव करना है, इस कॉलेज मूव करना है, इस कॉलेज मूव करना है, ये तुम फिर फैसला करो। अगर आप इस तरह से ऑप्शन दीजिएगा तो फिर बच्चे के लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन आप एक ये भाई तुमको ये कॉलेज चेंज करना है, तो फिर उसको वो एक तो कि अपना सेल्फ कंट्रोल उसमें नजर नहीं आएगा कि मैं इसमें कुछ फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। और 18 साल की उम्र में बच्चों को लगता है कि उनको हर जिंदगी का हर फैसला खुद करना चाहिए। दूसरा कि आप यहाँ पे लगता है कि आपने अपने शौहर से भी लगता है बात नहीं की है। आपको पहले अपने शौहर से वन टू वन बच्चे को एक अलग करके आप शौहर से बात करनी है। शौहर से ये बात करनी है कि आपको क्या परेशानी लग रही है और उसके लिए आप क्या ऑप्शंस नजर आ रहा है, और शौहर से पूछना उनको क्या ऑप्शंस नजर आ रहा है। नो डाउट कि आपके शौहर को भी सिमिलर परेशानी लग रही होगी, लेकिन हो सकता है कि उनको उसका सॉल्यूशन दूसरा नजर आ रहा हो। तो आपको मिलके उस सिलसिले में बात करनी है और एक यूनिफाइड डिसीजन लेना। आपको अपने शौहर को एक मिलके डिसीजन लेना है कि क्या क्या ऑप्शंस है, और उसके बाद फिर बच्चे से बात करनी है। अगर आप यूनिलैटरल डिसीजन लीजिएगा तो लोगों को लगेगा कि आप अपनी मर्जी दूसरों पे जबरदस्ती थोपना चाह रही हैं, आप दूसरों की अथॉरिटी की इज्जत नहीं कर रही हैं, दूसरों की ऑटोनॉमी की, जैसे बच्चे को लगता है कि उसको अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहिए, उसकी इज्जत नहीं कर रही हैं और सब कोई आपके खिलाफ होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका फैसला गलत है। मैं ये कि जिस तरह से आपने फैसला, जैसा आपने बताया सवाल में, जिस तरह से, मैं जो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मालूम, लेकिन ये कि जिस तरह सवाल में आपने बताया वो ये कि फैसला लिया जो इस तरह से किया गया है वो एक बहुत यूनिलैटरल डिसीजन लग रहा है। और ये कि दूसरों का इनपुट, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो अथॉरिटी फिगर हैं, दूसरे अथॉरिटी फिगर हैं, उनका इनपुट उसमें नहीं रहा है, इस वजह से नेचुरल है कि लोग इसकी मुखालिफ करेंगे। आपको इस पूरी चीज को एक दूसरे नजरिए से देखना है, अपने शौहर बेटे से बात करनी है, मसले को एक ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करना है, क्या क्या मसला है, उसका क्या क्या आप सॉल्यूशन चाह रही हैं, क्या आपको एंड रिजल्ट चाहिए, और क्या क्या ऑप्शंस है, और उसके बाद फिर फैसले को आगे आ जाके फैसला करना चाहिए।